हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चे, आइए चलते हैं और हम अब अगली टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी अगली टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को देखा था। इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल और आगे की टॉपिक्स को मैनेज करेंगे। तो देखिए, कह रहा है बाबू कि हिंदी में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर, कामा, करके या करने के बाद शब्द जुड़ा होता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। और जो क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं, यानी हैविंग प्लस वी3 का इस्तेमाल किया जाता है। और प्यारे बच्चे, जो पार्टिसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा, तो पार्टिसिपल जो है कि एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लिखिएगा प्यारे बच्चे, आगरा जाकर, लिखिएगा है बाबू, आवाज नहीं, आगरा जाकर, आगरा जाकर, आगरा जाकर उसने ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि आगरा जाकर उसने ताजमहल देखा। देखिए, तो बाबू है जाना आपका पहली बात क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक, अब इसके अंत में है कर शब्द जुड़ा है ना, तो जाकर शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि आगरा जाकर, तो जाकर शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो बाबू है आगरा के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, आगरा के। और आगरा आपका क्या है बाबू, नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो बाबू ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंपरेटिव की तरह बनता है। तो पहले जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गान। थर्ड फॉर्म क्यों लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग प्लस वी3 लगाएंगे। तो जाना का गो, इसका थर्ड फॉर्म गान, और थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ हम क्या लगा लेंगे, हैविंग। तो हैविंग गान, ठीक है, मतलब जाकर। अब क्या बचा, आगरा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू आगरा, हैविंग गान टू आगरा, आगरा जाकर। ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि उसने ताजमहल देखा, तो बाबू हाई पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। तो ये आपका क्या है बाबू, मेन वर्ब। ठीक है। तो कौन देखा, तो उसने, उसने हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी डूअर। क्या देखा बाबू, ताजमहल। तो अभी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो करता उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो ही, देखना का सी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सा, और ताजमहल का हो जाएगा द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है बाबू, अभी बन के आपका तैयार हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। चलिए देखिए, अगला एग्जांपल लिखिएगा, खाना खा करके, खाना खा करके मैं स्कूल चला गया, मैं स्कूल चला गया। ठीक है बाबू, देखो छोटू, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है खाना खा करके मैं स्कूल चला गया। देखिए, तो हाई खाना आपका पहली बात क्या है बाबू, वर्ब है। इसके साथ हाई करके शब्द जुड़ गया, हाई करके शब्द, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। खाना खा करके, तो खा करके किसके बारे में बता रहा है, तो हाई खाना के बारे में। और खाना क्या है बाबू, नाउन है। तो जो शब्द नाउन के बारे में बताया वो अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो अब खा करके आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। तो अब इतना अलग है और ये सिंपल वाक्य है। तो खाना खा करके, तो पीछे से बनाएंगे बाबू, तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। चाहे टेक लगा लो, उसका थर्ड फॉर्म टेके, दोनों में से कोई एक। तो अब उसके पहले जब परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग लगाएंगे ही। तो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैविंग। ठीक है। तो पहले हैविंग हो गया। ठीक। अब टेक माने खाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। तो हैविंग टेकन मतलब खा करके, खाना की अंग्रेजी हो जाएगी फूड, हैविंग टेकन फूड, खाना खा करके। ठीक। अब कह रहा है कि मैं स्कूल चला गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आई चला गया बाबू आपका मेन वर्ब है। तो कौन चला गया, मैं। ठीक है। और ये आपका स्कूल क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक। तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, आई
जाना का गो और उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा वेंट, ठीक है। स्कूल का हो जाएगा टू स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलो जल्दी से नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बाबू, ऊपर वाला मिटा दे एक ठो, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। हाँ अगला एग्जाम्पल लिखिएगा जो है कि काम समाप्त करने के बाद, काम समाप्त करने के बाद वह सोने चला गया, वह सोने चला गया। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। काम समाप्त करने के बाद वह सोने चला गया, ठीक है। तो देखिए हाई कर काम करके या करने के बाद, ठीक। तो समाप्त करने के साथ ही हमारा के बाद शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। तब समाप्त करना आपका क्या हो गया बाबू? पहली बात तो वर्ब है, और दूसरी बात के बाद शब्द जुड़ा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तीसरी पॉइंट बाबू कि अभी समाप्त करने किसके बारे में बता रहा है? तो बाबू हाई काम के बारे में, और काम आपका क्या है? नाउन। तो अभी अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ आ रही है बातचीत ना? अब देखिए तो इसकी विशेषता तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका अनुवाद बनाएंगे बाबू, तो अनुवाद क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैविंग। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया बाबू? हैविंग। समझ रहे हैं ना? अब देखिए हाई समाप्त करना का फिनिश होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? फिनिश्ड। क्या लिख लेंगे? फिनिश्ड, ठीक है। अब काम की अंग्रेजी हो जाएगी द वर्क, फिनिश्ड द वर्क। समझ आ रही है बातचीत? तो फिनिश्ड द वर्क, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए कामा लगा लेंगे, कह रहा है कि वह सोने चला गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो कौन चला गया? वह। तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। गो माने जाना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। अब सोना की अंग्रेजी हो जाएगा टू स्लीप, टू स्लीप माने सोने। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई? समझ आई? ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो अथवा कवर कर लो तो आगे बढ़ते हैं। रुक दो बाबू। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का पार्टिसिपल समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फिनिटिव को। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव कहते किसे है? तो देखिए कह रहा है कि वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की भांति व्यवहार करती है उसे इन्फिनिटिव का, वह इन्फिनिटिव कहलाती है। देखिए वह शब्द यहाँ छूट गया है, कई बार वह शब्द छूट गया, वह इन्फिनिटिव कहलाती है। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव में देखेंगे तो इन्फिनिटिव के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। देखिए वैसे इन्फिनिटिव के तो कई टाइप्स बनेंगे, लेकिन ये ट्रांसलेशन पोर्शन पे डिपेंड करके पढ़ रहे हैं, तो दो भेद बनेंगे। कौन कौन? तो पहला बनेगा सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा बनेगा जिरेंडियल इन्फिनिटिव। बातचीत समझ आई? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चे सिंपल इन्फिनिटिव। समझ आ रही है बातचीत? तो हेडिंग लिखिएगा सिंपल इन्फिनिटिव। लिखिएगा वह, लिखिए ऐसे लिखिएगा, ऐसे हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में ना, कमनी, कमने, नानी ने शब्द आता है, नानी ने शब्द आता है, आता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को, हिंदी की ऐसी क्रियाओं को, हिंदी की ऐसी क्रियाओं को, हिंदी की ऐसी क्रियाओं को सिंपल
इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, जो क्रिया सिंपल इन्फिनिटिव होती है, जो क्रिया सिंपल इन्फिनिटिव होती है उसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया बाबू। अब देखिए 60 में समझिएगा, लिख लिए ऊपर वाला तो हो गया होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन हो गई, एक बार सुन लीजिए। हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना नीने शब्द आता है तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। जो क्रिया सिंपल इन्फिनिटिव होती है उसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जो क्रिया होती है उसकी मीनिंग लिख देते हैं और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और उसके पहले क्या लगा लेते हैं 2। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बना, तो शॉर्टकट में यही पॉइंट बना कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना का मानी शब्द दिया हो। ठीक है, तो ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी भैया, तो सिंपल इन्फिनिटिव कहलाएंगी। और जो क्रिया सिंपल इन्फिनिटिव होगी क्या करेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा देंगे। ठीक है, और ये क्रिया आपकी क्या हो गई, सिंपल इन्फिनिटिव हो गई। ठीक है, सिंपल इन्फिनिटिव हो जाएगी। ठीक, समझ आई बातचीत बाबू, ये बातचीत समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नोट हो गया है बाबू, नोट कर लिए हैं ना। अच्छा, चलिए बाबू अब ध्यान दीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल लिखिएगा। झूठ बोलना बुरी आदत है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, झूठ बोलना बुरी आदत है। झूठ बोलना बुरी आदत है, बुरी आदत है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि झूठ बोलना बुरी आदत है। दयानंद रोक दो जरा। हाँ तो प्यारे बच्चे क्षमा करिएगा, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम था एक्चुअली, इसलिए इस सेंटेंस को लिखकर हमने छोड़ दिया। इसकी व्याख्या वगैरह देने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमको दिखाना है कि इन्फिनिटिव नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, तो सारी चीजों को रिलेट करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और माफी चाहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।